क्लास 7 के बच्चे को जो एक्टिविटी टास्क मिला है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है कि पृथ्वी के अनुसूर्य और अपसर की स्थिति का चित्र अंकित करते हुए उसको दिखाना है और चिन्हित भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। सारे आंसर हमने नोट करके पहले से रख दिए हैं, तो चलते हैं। पहला का आंसर हम क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, क्वेश्चन आप लोग के पास होगा, सिर्फ आंसर हम नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपसौर के बारे में। ओके, अपसौर अपसौर ठीक है, अपसौर के बारे में वो लिखेंगे। अपसौर क्या होता है? 4 जुलाई 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी पृथ्वी दूरी सबसे अधिक होती है। अधिक रहती है। ठीक है, सूर्य और ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की इस इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपेहेलियन। कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है कि थोड़ा ड्राइंग भी दिखाना है इसको। तो सबसे पहले इसका ड्राइंग बना लें। तो पहले सनलाइट बना लेते हैं। चलिए, सनलाइट। ओके, सनलाइट। सनलाइट बनाया जाए। चलिए, ये हमारा हो गया सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, अब देखा जाए, पृथ्वी एक धुरी पर घूमती है। ये रहा पृथ्वी का। ठीक है, आप लोग को भी ड्राइंग बनाना है। अब पृथ्वी को ले लेते हैं। तो पृथ्वी तो ऑलमोस्ट लेने से बेटर। अब देखा जाए तो पृथ्वी यहाँ अगर होगी तो सूर्य से कम दूर है। ठीक है ना, और यहाँ अगर होगी तो सूर्य से ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो हम ये स्थिति को दिखाते हैं सूर्य से। ये ठीक है, इस स्थिति को दिखाते हैं। तो ये क्या है? डिस्टेंस है ना? ये डिस्टेंस है, सूर्य से अधिक दूर है। सूर्य से क्या है? अधिक दूर है। ये इधर दूर है। सूर्य से अधिक दूर है। इधर से दूरी देखा जाए और इधर से दूरी देखा जाए, दोनों तरफ से दूरी ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ रहेगी तो दूरी क्या होगा? कम होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो इसी को बोलते हैं अपसौर। इसी को बोलते हैं अपसौर। इसी स्थिति को बोला जाता है अपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति। अपसौर, ये हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अच्छा, और सबसे अधिक दूरी कब होती है? ये तो शायद उतना जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरी कब, ये दिखा देना है कि अनुसूर्य, है ना। तो ये जो दूरी है, कहा गया 4 जुलाई से, 4 जो सूर्य सबसे अधिक दूरी, ठीक है। तो इस दूरी, यहाँ पर दूरी देखा जाए तो ये 15 करोड़ कब होती है? 15 करोड़, ठीक है, किलोमीटर होती है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, ठीक है। 15 करोड़ 20 लाख, और इस ये डिस्टेंस देखा जाए तो ये होता है 14 करोड़ 70 लाख, 70 लाख किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी और कम दूरी को, तो इस दूरी को अपसौर और इसको बोला जाता है अनुसूर्य। ये ड्राइंग बनाना होगा, अनुसूर्य। अब अनुसूर्य के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग बनाना होगा साइड में, फिर अब नहीं, पहले अपसौर लिखना होगा, फिर अनुसूर्य लिखना होगा, ठीक है, दोनों के बारे में। तो अनुसूर्य के बारे में हम लोग आते हैं, ठीक है। अनुसूर्य, अनुसूर्य के बारे में लिखते हैं, ठीक है। 3 जनवरी, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी की इस स्थिति, इस स्थिति को क्या कहते हैं? अनुसूर्य बोलते हैं, अनुसूर्य कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, अनुसूर्य कहा जाता है। तो देख लिया जाए ये कौन सी स्थिति है। तो ये जो अनुसूर्य की स्थिति है, ये कब की है? 3 जनवरी की है, ठीक है। और ये जो है, ये स्थिति जो है 4 जुलाई की है, ये 4 जुलाई की है, ठीक है। 4 जुलाई, 4 जुलाई, ठीक है। ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, ओके। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन चित्र की सहायता से बताना है कि भा बताना है किस स्थान पर अक्षांश कैसे निर्धारित किया जाता है, किसी अक्षांश पर मतलब अक्षांश का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखना है। तो भारत के स्थानीय समय का महत्व निकालना है, आधार। हाँ, तो क्वेश्चन है भारत के स्थानीय समय का महत्व का विचार करना है, भारत के स्थानीय समय के महत्व का विचार करना है। तो नंबर 2, नंबर 2 का आंसर, ठीक है। भारत के स्थानीय समय का क्या, समय का महत्व,
चलते हैं अब। तो लिखना स्टार्ट करें। देशांतर स्थिति के अनुसार, ये क्लास 7 का है, क्लास अनुसार किसी स्थान के समय निर्धारण करने को उस स्थान का स्थानीय समय समय स्थानीय समय ब्रैकेट में लोकल टाइम, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, किसी देशांतर पर पर सूर्य जब ठीक सिर पर रहता है तब दोपहर का 12 बजता है। इसी तरह स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब फिर से अब अगर भारत भारत के पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा के मध्य समय का अंतर प्रायः 1 घंटा 45 मिनट है। इसलिए भारत के बीचों बीच आगे बढ़ते हैं और 82.5 डिग्री यहाँ पे है, डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को सारे भारत, ठीक है, का प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, ठीक है। भारत का प्रमाणिक समय भारत का जो प्रमाणिक समय है ग्रीनविच ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे, ठीक है, आगे है, ठीक है। अब देखो कोई अनुष्ठान, यदि लंदन में शाम की 5 बजे शुरू होगा तो भारतीय टीवी पर सीधा प्रसारण, मतलब लाइव प्रसारण शाम के 5 बजे 5 5 शाम के 5 बजे 5 घंटा, 5 बजे से लेके अगर देखा जाए तो 5 बजे के बाद, है ना, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा उधर ले लिए और तो दोनों को प्लस करने पे 10:30 बजे 10:30 पर आएगा, पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, है ना। अब है वायु भार और जलवाष्प की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। वायु भार और जलवाष्प की भूमिका का वर्णन करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एशिया की जलवायु को किस प्रकार अक्षांश की स्थिति और समुद्र से प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं आंसर, नंबर 4 का आंसर, ठीक है, नंबर 4 का आंसर। हेडिंग मिलेगा एशिया की जलवायु
इससे की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है। हेडिंग बन गया, चलते हैं अब आगे। तो पहला हेडिंग बनता है अक्षांश। पहला हेडिंग अक्षांश रेखा की स्थिति। पहला पॉइंट ये है अक्षांश रेखा की स्थिति, और दूसरा पॉइंट ये है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, ठीक है, दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। चलते हैं। मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य किरणें, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है फलतः वार्षिक, फलतः वार्षिक औसत तापमान कम होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है समुद्र से दूरी। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। समुद्र के किनारे, किनारे ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म कुछ भी अधिक नहीं होता, ठंडा या गर्म कुछ भी अधिक नहीं होता, अर्थात समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु होता है, जलवायु होता है, ठीक है। किंतु समुद्र से अधिक दूर किसी स्थान की जलवायु की जलवायु चरम स्थिति वाली होती है, वाली होती है, अर्थात शीतकाल में प्रचंड ठंड और ग्रीष्मकाल में प्रचंड गर्मी पड़ती है, गर्मी होती है, ठीक है। ये हो गया। तो एक एक्टिविटी टास्क हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला एक्टिविटी टास्क में कंप्लीट
करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। तो अगर और भी कोई सब्जेक्ट का चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि ऐसे ही नोट्स लगातार मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ पर एक साइड में एक घंटी होगी, ठीक है, ठीक है ना, इस साइड पर एक घंटी होगी, घंटी को अच्छी तरह से दबा देना है, जिससे नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। ओके, थैंक यू।